क्योंकि आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि नवजातों की तस्करी का मामला, जो 7 आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कंफ्यूज है या फिर समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह चल रही है, जो बार बार टिकटों में बदलाव हो रहा है। तो बिल्कुल शिखा, भ्रामक प्रचार मामले में आज रामदेव के सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। इसके पहले जब बाबा रामदेव और बालकृष्ण तो आप याद करिए किस तरह से बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से इस पूरे मामले में माफी भी मांगी गई थी। और सबसे अहम यह है कि बिना शर्त एक बार फिर से माफी भी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और इन दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया था। आज एक बार फिर से भ्रामक विज्ञापन केस में पेशी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के बाद अवमानना की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, लेकिन बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से बिना शर्त माफी भी मांगी गई थी। आज बाबा रामदेव और बालकृष्ण की पेशी। सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश राय जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बहुत अहम आज का दिन, बिना किसी शर्त के माफी भी मांग ली गई है बालकृष्ण और रामदेव की तरफ से। क्या लग रहा है आपको, कुछ राहत मिलेगी आज सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों लोगों को? देखिए, पिछली जो सुनवाई थी उसमें राहत नहीं मिली थी। खुद बाबा रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना पड़ा था और आज भी उनको पेश होना है अदालत के सामने। जो आज का माफीनामा है उनका, वो माफीनामा भी सामने होगा और अदालत के सामने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव भी होंगे। पिछली सुनवाई में खुद इन लोगों के सामने अदालत ने कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि अदालत को इस तरह से हल्के में लेने का परिणाम क्या होता है ये आपको शायद नहीं पता, क्योंकि इन्होंने 2023 नवंबर में जब अदालत ने आदेश दिया था कि किसी के खिलाफ आप दुष्प्रचार नहीं करेंगे, उसके अगले दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े अखबारों में दिया। उसके बाद अदालत इस पर गंभीर हो गया और लगातार इनसे जवाब मांगता रहा, लेकिन अंत में अदालत ने यह फैसला लिया कि इनको अदालत में पेश होना चाहिए। और आज ये देखना होगा कि क्या इनके हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है कि नहीं है, क्योंकि पिछला हलफनामा था वो कुछ क्लियर नहीं था। बस सिर्फ ये कहा गया था कि उनकी गलती हो गई है, उस पर उनको माफ कर देना चाहिए। और जहां तक बाबा रामदेव का मामला है, वो उनका हलफनामा उसी समय आया था। कोर्ट ने कहा कि इस हलफनामे पर हम कोई बात नहीं करेंगे, हम इस हलफनामे को नहीं मानते, नए सिरे से आप हलफनामा दाखिल कीजिए। इसीलिए कल शाम को जब हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें बार बार यह कहा गया कि हम आपके आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे, अदालत की गरिमा का संपूर्ण पालन करेंगे। बिल्कुल अखिलेश, अदालत के बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे, बड़ी बात कह रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से अखिलेश राय हमारे संवाददाता जो हमें बता रहे थे कि जो होने वाला है उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन भ्रामक विज्ञापन फैलाने की वजह से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। लेकिन उससे पहले ही बाबा रामदेव ने हलफनामा दाखिल कर माफी मांग ली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से पतंजलि आयुर्वेद के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण चर्चा में हैं। हालांकि इस चर्चा की वजह झूठा दावा और फर्जी वादा है, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। जी हां, पतंजलि वाले योग गुरु स्वामी रामदेव भ्रामक विज्ञापन से जुड़े केस में ऐसे फंसे कि बात न सिर्फ गले की हड्डी बन गई, बल्कि नौबत हाथ जोड़ने तक आ गई है। बिना शर्त माफी मांगने पर आ गई है। एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा दाखिल कर दिया और बिना किसी शर्त के माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल माफीनामे में बाबा रामदेव और बालकृष्ण की ओर से कहा गया कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस या सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे, भविष्य में इस तरह के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे, कानून और न्याय की महिमा को कायम रखने का वचन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। हालांकि उससे पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए भी माफी मांगी है।
क्योंकि पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करने पर 27 फरवरी को पीठ ने आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। कोरोनिल से कोरोना ठीक करने को कहा था, कोई बयान ना देने, विज्ञापन या ब्रांडिंग नहीं करने को भी कहा गया था, मगर ये बातें बाबा ने नहीं मानी और अब माफी मांगनी पड़ गई। पिछली बार भी कोर्ट के सामने बाबा रामदेव के वकील ने माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगा दी थी, जिसके बाद स्वामी रामदेव कोर्ट से निकले थे, मगर सवालों का जवाब नहीं दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर कुछ बाबा जी कुछ कहेंगे? अब आज इस मामले में सुनवाई होनी है और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी शायद ये समझ नहीं पा रही है कि उसे टिकट आखिर किसे देना है, और यही वजह है लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो बदले जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उम्मीद ये है कि बदायूं सीट से आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। अभी शिवपाल यादव उम्मीदवार हैं और उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि आदित्य यादव को बदायूं सीट से टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है, यानी कि बदायूं सीट पर भी एक बार फिर से फेरबदल की संभावनाएं हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अजय दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, बदायूं सीट पर भी कहीं ना कहीं से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शायद समाजवादी पार्टी टिकट बदल दे। क्या समाजवादी पार्टी अभी ये समझ नहीं पा रही है कि उसे किसे चुनावी मैदान में उतरना है, या वजह कोई और है? अजय, देखिए, एक बार नहीं, ये एक बार फिर बदायूं में परिवर्तन की बयार है। बदायूं में पहले दिया गया धर्मेंद्र यादव को, फिर दिया गया शिवपाल यादव को, और अब तो कैडर ने अपनी तरफ से प्रस्ताव पास कर दिया। प्रत्याशी शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो फैसला लेंगे। शिवपाल यादव ने रिपब्लिक से बात करते हुए बात कही कि जो नामांकन है उससे पहले चीजें स्पष्ट होंगी, तो निश्चित ही शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव तीसरे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के वहां से जो बदायूं है वहां से होने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, अब तक के जो परिवर्तन थे वो फैसले लेने की अनिर्णयता की जो स्थिति है समाजवादी पार्टी में उसे दिखा रहे थे, लेकिन अब जो फैमिली का प्रेशर है अखिलेश यादव पर, उस प्रेशर का भी असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, पूरा परिवार साथ आया था, उसके बाद अब हक देने की बारी है, तो सब अपना हक मांग रहे हैं। इसी कड़ी में परिवर्तन पे परिवर्तन पर परिवर्तन, धर्मेंद्र यादव से शिवपाल यादव और अब शिवपाल यादव से आदित्य यादव का चेहरा बदायूं में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो फेरबदल का क्रम है वो लगातार जारी है।